राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव की मतगणना का दिन अब करीब आ गया है। आज का दिन राजनेताओं के लिए सब्र रखने वाला है, क्योंकि कल विधानसभा चुनाव का परिणाम आएगा। लेकिन परिणाम आने से पहले ही हर जगह हंगामे शुरू हो गए हैं, तो वहीं हार के डर से विपक्ष भी बौखलाया हुआ है। आज झांसी में सपा के चारों विधानसभा के प्रत्याशियों ने प्रेस वार्ता की है। झांसी में समाजवादी पार्टी की झांसी के चारों विधानसभा प्रत्याशियों के साथ प्रेस वार्ता की गई है, जिसमें सपा के मतगणना प्रभारी बनाए गए शिवराम कुशवाहा ने कहा कि भाजपा की वोट चोरी की रणनीति हर मोर्चे पर विफल बनाएंगे। वार्ता में उन्होंने कहा कि प्रशासन में बैठे सच्चे अधिकारियों, सच्चे पुलिसकर्मी, सच्चे पत्रकार व किसान नौजवान जिन्होंने बदलाव के लिए ईमानदारी से वोट दिया है, वो आगे आए और लोकतंत्र को बचाने का काम करें। शिवराम कुशवाहा व महेश कश्यप ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि समाजवादी पार्टी हर उस रास्ते को अपनाएगी जहां पर लोकतंत्र को बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि सुल्तानपुर, सोनभद्र, बरेली और बनारस में ईवीएम से संबंधित घटनाएं घटित हुई हैं। वो मतगणना के दिन बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि ईवीएम खुलेआम जा रही है, बैलेट पेपर कूड़ेदान में मिल रहे हैं। इसके लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार है। ये लोकतंत्र का आखिरी चुनाव है। इसके बाद आज़ादी की लड़ाई जैसी क्रांति करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर हम लोग मतगणना के दिन जीत का सर्टिफिकेट लिए बगैर नहीं जाएंगे। ईवीएम की गिनती समाप्त होने से पहले सभी डाक मत पत्रों की गिनती के लिए आरओ को कहा जाएगा। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि बीजेपी की साजिश है कि मत पत्रों और ईवीएम से छेड़छाड़ कर लोकतंत्र को लूटने की, लेकिन इसको हमें विफल करना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में इस बार राष्ट्रवादी सरकार पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि वोट बचाने के लिए हमें अखंड प्रहरी की तरह बैठना पड़ेगा, और जब हमारे किसान बैठ सकते हैं तो यह तो एक दिन की बात है। उन्होंने कहा कि हम जेमर की मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आशंका है कि कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी ऐसी है कि उसे फेरबदल किया जा सकता है, और कहा कि समाजवादी पार्टी के निर्देश पर हम मतगणना के लिए प्रभारी बनकर आए हैं और हमारी पार्टी के कार्यकर्ता 1000 की संख्या में मतगणना केंद्र के बाहर उपस्थित रहेंगे। पत्रकार वार्ता के दौरान प्रत्याशियों के साथ कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। दोनों पक्षों को चुनाव के दौरान भी सारे पक्ष की बात कहीं ना कहीं समाचार पत्रों में, मीडिया में आता रहा है। एक कुछ चैनल्स हैं, कुछ लोग हैं जो लगातार पहले दिन से वोट पड़ने के पहले से भी बीजेपी को जिताते आ रहे हैं। एक वो लोग हैं जो ग्राउंड पे काम करके रियल स्थितियों को लोगों से अवगत करा रहे हैं। आज भी पहले तो दो पक्षों के बीच की लड़ाई है। जो मीडिया का पक्ष है उसमें दो तरह के पक्ष आज भी हैं। अब तो वोट पड़ गए हैं। वोट पड़ने के बाद 1 घंटे के बाद जो ओपिनियन एकदम पोल आया है, बंगाल में भी इसके पहले आया था। बंगाल में भी 178 सीटें बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी अलायंस को मिलने वाली हैं, और ममता बनर्जी को 68 सीटें दे रहे थे। बहुत कंजूसी कर रहे थे वहाँ पर भी। लेकिन जब वोट खुले तो उल्टा फिगर हो गया। भारतीय जनता पार्टी को जहां बता रहे थे उनको, और उल्टा फिगर आया कि 200 से ऊपर सीटें ममता जी जीती, और जो बड़े चैनल जो बड़ी संख्या दिखा रहे थे वो मजबूर होकर फिर दिखाने पर मजबूर हुए। आज भी वही है। जनता में जो ओपिनियन बनता है, जो लोग देखते हैं, लोगों में रैलियाँ देखी, प्रदर्शन देखे, धरने देखे और सब चीज़ें भी देखते हैं, उससे एनालिसिस करते हैं, जनता का रुझान भी देखते हैं, उत्साह भी देखते हैं। उसके बाद कोई ओपिनियन बनती है, और वो ओपिनियन समाजवादी पार्टी के पक्ष में दिख रही है, दिखती थी वोट पड़ने के पहले भी सबने देखी है। लेकिन 1 घंटे के बाद जो ओपिनियन आ गई है उसको लेकर तमाम शंकाएं पैदा हो गई कि जिम्मेदार कुछ चैनल्स हैं जो ये दिखाने लगे, फिर बंगाल की तरह वही हालत बनाने लगे, जनता का रुख नहीं देख रहे, जान नहीं रहे। 1 घंटे के बाद परिणाम घोषित कर दिए, इतनी सीटें भारतीय जनता पार्टी मिल रही है। तो मन में शंका है कि कहीं ना कहीं कोई बड़ा मैनिपुलेशन तो नहीं है। ये घराने जो चैनल चला रहे हैं कोई और नई व्यवस्था बना के तो नहीं लेके आ रहे हैं। इसलिए ये संदेह के कारण हम लोगों ने ये सतर्क किया लोगों को कि जो प्रक्रिया निभाई जा रही है उस पर सतर्क रहें, मशीनों के नंबर चेक करें, अलर्ट होकर पूरे मतदान की प्रक्रिया को देखें। और मुझे पूरा यकीन है कि कल दोपहर के बाद जब परिणाम सामने आएगा तो बंगाल की तरह यहाँ बीजेपी का सफाया होगा, समाजवादी पार्टी की सरकार खूब बहुमत में बनेगी। झांसी से राहुल उपाध्याय के साथ मोहम्मद सैफ की रिपोर्ट।